आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ करना। पहला तरीका होगा हमारा, हम अपने जो भी लैपटॉप में जो इनबिल्ट हमारे फ़ॉन्ट होते हैं उनको यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका होगा हमारा, हम फ़ाइल डाउनलोड करेंगे कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट की, उसको हम अपने वेब पेज में यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा होगा गूगल की मदद से अपने फ़ॉन्ट यूज़ करना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स इन कोडर। मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और आज हम वही सीखने वाले हैं जिसका हमें सबसे बेसब्री से इंतज़ार था, जो है हमारी फ़ॉन्ट फ़ैमिली। फ़ॉन्ट फ़ैमिली किसी भी वेबसाइट के अंदर एक बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि ये टोटली हमारे वेब पेज को मॉडिफाई करती है, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करती है, हमारे वेब पेज को एक बेहतर लुक देती है। तो वही हम प्रॉपर्टी आज सीखने वाले हैं, जो है हमारी फ़ॉन्ट फ़ैमिली। इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया, 3 तरीके से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, टेक्स्ट हम उसका बदलेंगे। आज हम देखते हैं, जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं फ़ॉन्ट फ़ैमिली के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम समझ रहे होंगे सबसे पहले हमारे इनबिल्ट फ़ॉन्ट कौन से होते हैं। फिर हम समझेंगे फाइल की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट कैसे बदल सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, और इसके बाद हम जानेंगे गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ कर किस तरीके से हम अपने वेब पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक और सीखते हैं फ़ॉन्ट फ़ैमिली। मैं हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर मैं डालता हूँ लॉरम कंटेंट, जिसमें इनटू 1 मैं एक लाइन ले लेता हूँ इसमें और सेव करता हूँ, चलता हूँ गो लाइव करके, और यहाँ पर देखते हैं मेरा फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। इसको पहले मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ ताकि मेरा एक ही पेज में सारा आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल। इसके अंदर P टैग मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ फ़ॉन्ट फ़ैमिली, और इसके बाद मुझे देखो कुछ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्राउज़र सपोर्टेड जितने भी फ़ॉन्ट वगैरह हैं वो सब मेरे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे क्या लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कौन-सा मेरा व्यू दिखाई देगा टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले देखो टाइम्स न्यू रोमन है, तो ये 3-3 इसमें जो आए हैं, इनका मतलब है अगर मेरे ब्राउज़र में ये वाला प्रेज़ेंट होगा तो मुझे ये शो हो जाएगा। इन केस अगर मेरा ये वाला ब्राउज़र में नहीं होता है फ़ॉन्ट फ़ैमिली, तो मेरा ये वाली फ़ॉन्ट फ़ैमिली अप्लाई हो जाएगी। अगर ये भी नहीं होगी तो ये वाली अप्लाई हो जाएगी। अगर इन तीनों में से कोई-सी भी फ़ॉन्ट फ़ैमिली मेरे लैपटॉप में या मेरे सिस्टम में नहीं होगी, तो उस केस में जो भी डिफ़ॉल्ट मेरे लैपटॉप का फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट फ़ैमिली मेरे लैपटॉप के डिफ़ॉल्ट जो भी होगी, वो यहाँ पर अप्लाई होकर मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सेव कर दिया है। मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे एक बार। अब ये देखो मेरा जो थोड़ा फ़ॉन्ट फ़ैमिली था वो चेंज हो गया है। इसको मैं और कुछ लेता हूँ, यहाँ पर टाइम्स रोमन की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ कुरियर न्यू ले लिया मैंने, सेव करता हूँ मैं। इसके बाद चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर देखो मेरा टेक्स्ट फिर दोबारा से चेंज हो गया है। अब हम एक गूगल से डाउनलोड करेंगे फ़ॉन्ट और हम अपने अप्लाई करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। तो चलते हैं, एक बार अपना ब्राउज़र खोलते हैं। यहाँ पर मैं गूगल सर्च करता हूँ, डाउनलोड फ़ॉन्ट फ्रॉम वेबसाइट मैं करूँगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट स्पेस नाम से एक साइट मुझे मिली थी, वो मुझे काफ़ी सही लगी। तो यहाँ पर हेलो क्रिसमस करके एक फ़ॉन्ट है, जिसको मैं यहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। अब मैं चलता हूँ अपने डाउनलोड्स पेज पर, जो है मेरा मेरे विशाल कुमार नाम के फ़ोल्डर में डाउनलोड्स में, अगर यहाँ कंप्रेस, यहाँ पर मेरा मिल गया हेलो क्रिसमस फ़ॉन्ट। मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और देखता हूँ मुझे यहाँ पर कौन-कौन सी फ़ाइल मिलती है। तो यहाँ पर मुझे 2 फ़ाइलें मिली हैं, एक है ओपन टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल और एक है हमारी ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फ़ाइल, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके बाद अपने ब्राउज़र में एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, FONTS फ़ॉन्ट्स। यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसको छोटा करके इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर लूँगा। पहले मैं इसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले आया हूँ, इसके बाद फ़ॉन्ट में इसको मूव कर लूँगा मैं। अब ये जो है मेरी फ़ाइल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी है। इसको रीनेम करके मैं थोड़ा ठीक से कर लेता हूँ। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस फ़ॉन्ट को अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है। तो ये करने के लिए हमें CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है @font फेस। इसके अंदर मुझे एक फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मिल जाता है वेरिएबल और एक मिल जाता है सोर्स। तो फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पर नाम डाल देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हैं। ये मैं डाल देता हूँ माय फ़ॉन्ट, FONT फ़ॉन्ट, ठीक है। ये मेरा नाम हो गया और यहाँ पर मैं दे दूँगा इसका URL। मैं यहाँ पर डबल कोट्स में लेता हूँ, स्लैश फ़ॉन्ट्स में आ जाऊँगा, इधर फ़ॉन्ट्स के अंदर मैं आ जाऊँगा हेलो
christmas.tff सेव करूंगा मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर फॉन्ट फैमिली में मैं डालता हूँ माय फॉन्ट, सेव करूंगा मैं और चलूंगा एक बार ब्राउजर पर, देखता हूँ मेरा क्या आउटपुट मुझे मिलता है। मेरा जो फॉन्ट था वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो हम इस तरीके से कोई भी फॉन्ट को अपने ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको कॉपी डाउनलोड कर लेता हूँ तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद मैं मिनिमाइज करूंगा, चलता हूँ एक बार पीछे और कंप्रेस्ड, यहाँ पर ये हेलो एक्सट्रैक्ट करूंगा इसको और यहाँ पर देखो मुझे यस ऑल मैं करता हूँ। इसके बाद हेलो जो TFF वाली फाइल है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं डायरेक्ट जैसे हमने पहले इसको उठाया था वैसे ही उठा लेंगे। चलूंगा अपने ब्राउजर पे, डाउनलोड्स, कंप्रेस और यहाँ पर ये रहा हेलो वेरी पॉप ट्रू फॉन्ट है हमारा, तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर लिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ। तो मैंने इसका नाम कर दिया है होली बेरी। अब सेम इसके लिए भी हम करते हैं इसको @फॉन्ट फेस नाम दे देंगे इसको, हेलो नाम मैंने इसको दे दिया है। डबल कोट्स में मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, फॉन्ट ले लूंगा मैं इसको यहाँ से फॉन्ट स्लैश हेलो बेरी या होली बेरी डॉट TFF। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लूंगा टेक्स्ट को, मैं यहाँ पर लेता हूँ H1 और इसको डालता हूँ मैं होली BERRY होली बेरी फॉन्ट FONT फॉन्ट। अब स्टाइल में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ H1 फॉन्ट फैमिली, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हेलो HELLO हेलो, सेव करूंगा, चलता हूँ ब्राउजर पे, देखता हूँ अब ये देखो मेरा होली बेरी फॉन्ट एकदम जैसा हम चाहते थे वैसा हमें मिल चुका है। इस तरीके से हम किसी भी तरीके का फॉन्ट अपने वेब पेज के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गूगल की मदद से हम अपने फॉन्ट किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके लिए भी मैं आ जाऊंगा गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैं डालता हूँ GOOGLE गूगल फॉन्ट्स, एंटर कर दूंगा और गूगल फॉन्ट्स ब्राउजर पर मेरे यहाँ पर बहुत सारे गूगल के फॉन्ट खुल जाएंगे। यहाँ पर मेरा डिफरेंट फॉन्ट दिख रहे हैं, जैसे ये वाला एक फॉन्ट मुझे थोड़ा अलग सा दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, गेट फॉन्ट, इसके बाद गेट एम्बेड या फिर डाउनलोड, हम एम्बेड करेंगे। तो हमें यहाँ पर इसका लिंक मिल गया है, प्री कनेक्ट गूगल, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको करते हैं कॉपी और अपने लिंक टैग में आकर LINK लिंक, या फिर शायद ये लिंक के साथ है, तो हमने पहले यहाँ पर गूगल को लिंक करा है, इसके बाद गूगल फॉन्ट्स को लिंक करा, क्रॉस ओरिजिन, इसके बाद हमने फॉन्ट कर लिया है, फॉन्ट फैमिली है हमारा प्ले राइट, तो प्ले राइट कर हम इसको अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में, गूगल फॉन्ट हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने वेब पेज के अंदर फाइल्स यूज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो हमारी कुछ फाइलें हैं जो ब्राउजर में जाती हैं हमारे क्लाइंट की। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास सिंगल रिक्वेस्ट आ रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही एकदम दूसरी रिक्वेस्ट आ जाती है या तीसरी आ जाती है, 4 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सर्वर स्लो डाउन हो जाएगा और हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअली सबको सारी फाइलें भेजनी पड़ रही हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल के फॉन्ट यूज करते हैं। इस केस में फॉन्ट की जितनी भी फाइलें होंगी वो हमारे सर्वर से ना जाकर गूगल के सर्वर से हमारे ब्राउजर में या हमारे क्लाइंट के ब्राउजर में शो होगी, तो जिस वजह से हमारी वेबसाइट का बहुत सारा लोड जो है कम हो जाएगा। तो सिर्फ इसलिए हम क्या करते हैं, अपने गूगल फॉन्ट को यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि जितनी बार हमारी वेबसाइट हमारा डेटा जो है बार बार क्लाइंट की तरफ भेजती है, उतना ही हमारी वेबसाइट पर लोड बढ़ता है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं गूगल फॉन्ट्स। तो अब देखते हैं गूगल का फॉन्ट यूज कर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक H1 में ले लेता हूँ, इसमें डालता हूँ मैं GOOGLE गूगल फॉन्ट यूज्ड इन दिस पेज। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ H1 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर H2। ठीक है, ताकि थोड़ा आसानी हो जाए चीजों को समझने के लिए, यहाँ पर H2 मैं लेता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, अब यहाँ पर मैं कौन सा नाम लूंगा फॉन्ट फैमिली का वो देखते हैं एक बार। प्ले राइट न्यूजीलैंड गाइड, तो एक बार हम देखेंगे वो इसको यूज करने के लिए CSS के अंदर हमें क्या लिखना होगा, प्ले राइट स्पेस ये
वो भी डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब चलता हूँ अपने ब्राउज़र में या अपने VS कोड पर। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा। अब चलता हूँ गूगल पर। अब ये देखो, गूगल फ़ॉन्ट यूज्ड इन दिस पेज। तो इस तरीके से हम गूगल की हेल्प से भी अपने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्टिमाइज़ रहता है। इसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे हर क्लाइंट के पास ये जो फ़ाइल है जाएगी। तो जब जाएगी तो कुछ डेटा ट्रांसफ़र होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा तो थोड़ा तो लोड हमारे सर्वर पर भी पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा थोड़ा टाइम लेता है। गूगल के सर्वर में हमारा ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा, तो हमें ये वाला यूज़ करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। तो आगे चलते हैं। एक बार और मैं गूगल का दूसरा कोई फ़ॉन्ट देखता हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पर गूगल के बहुत ही सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे। तो एक कर्सिव हो गया है, इसके बाद इसको हम बैक करते हैं गूगल फ़ॉन्ट। अब देखते हैं हमें कौन-सा चाहिए। ये हिंदी हो गया है, एवरीवन, ये वाला। गेट फ़ॉन्ट मैं करूँगा, गेट एम्बेड कोड हमारा ये पहला, ये हमें सिर्फ़ ये वाली लाइन जो है, इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने VS कोड पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं ब्राउज़र पर। इसके यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लेराइट NG गाइड्स, ठीक है? तो ये हो गया है, कंट्रोल C करेंगे इसको हम। ये हमारा पुराना वाला था, ये है हमारा नया। तो रूबिक स्टॉर्म हम लेंगे इसको, अपने चलते हैं VS कोड पर। अब इसकी जगह माय फ़ॉन्ट की जगह पैराग्राफ में या फिर H1 में मैं ले लेता हूँ रूबिक स्टॉर्म। सेव कर लिया है मैंने। चलते हैं ब्राउज़र पर और अब ये देखो हेलो बेरी फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। आई होप आपको तीनों तरीके जो हैं फ़ॉन्ट चेंज करने के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें और मैं जल्दी ही आपका रिप्लाई दूँगा। साथ में अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।